नमस्ते दोस्तों। सुरमई काशी में आज हमारे साथ हैं भाजपा की प्रदेश मंत्री श्रीमती मीना चौबे जी। नमस्कार। नमस्ते जी। और कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। आपसे आज इस चैनल के माध्यम से हम काशी के विषय में बातें करते हैं। काशी को हम जो भी हमारे मेहमान होते हैं हम उनकी नजर से देखते हैं। तो जैसा कि काशी आपकी बहुत ही प्रिय नगरी है, जैसा आपकी बातों से लगता है काशी आपकी सांसों में बसती है, आप कहती हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? निश्चित मैं सर्वप्रथम पहले आपका जो ये चैनल है इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न भी किया था, क्योंकि ये काशी के बारे में पूछना, काशी के बारे में तो कोई इनकी महिमा कोई कह ही नहीं सकता है, लेकिन मैं काशी को इतना जानती हूँ, विगत 35 वर्षों से मैं काशी में रहती हूँ। काशी मेरे सांसों में है। काशी में रहना, काशी अगर छूट जाता है, जैसे 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन के लिए कभी कहीं, तो मैं जहाँ रहती हूँ वहां काशी जीती हूँ। क्या बात है। तो ये अंदर से जैसे लगता है कि एक बेचैनी है काशी के लिए, काशी के लिए कुछ करना है। काशी बाबा की नगरी है, स्वयं माँ काशी यहाँ विराजमान है, और माँ काशी का आकर्षण जो है, बाबा का आकर्षण, दोनों एक होकर के हम सब लोगों को बांधे हुए हैं, और हम सब लोग काशी में। जैसे अगर काशी को अगर छोड़ने की बात अगर कोई कहता है, तो जैसे लगता है कि प्राण शरीर से निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। तो काशी को तो मैं इतना ही समझती हूँ कि शरीर बिना प्राण के, यानी काशी में रहेंगे तो प्राण वायु है ये काशी। राजनीति में होने के बाद भी दिल से इस तरह से सरल हैं आप और लिखती भी हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं, तो क्या कुछ काशी पर भी लिखा है आपने नारी पर एक श्रृंखला लिखी है पूरी? हाँ, मैं एक नारी जागरण नाम से पत्रिका है, उसको मैं उसका संपादन मैं करती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो पत्र पत्रिका प्रकाशन विभाग है उसके प्रदेश संयोजक हूँ। हाँ, मैं आर्टिकल्स वगैरह भी लिखती हूँ, कविताएं भी मेरी 2 श्रृंखला पूरी, एक नारी पर, क्योंकि मैं नारी हूँ, पूरी कई नारियों पर ही पूरी कविता रही है। लगभग 75 कविता है एक साथ, अलग अलग भावों में। तो वो एक पूरी श्रृंखला है, और एक है थोड़ी देर ठहरो सन्यासी। तो काशी को की जब चर्चा हम करते हैं तो सन्यासी की भी चर्चा हो जाती है, काशी की जब हम चर्चा करते हैं तो नारी की चर्चा हो जाती है, काशी की जब हम चर्चा करते हैं तो काशी के कड़कड़ में जो है शंकर का वास है। तो कुल मिलाकर के काशी को जीने जैसा ये कविता का जीना भी हो जाता है। और आगे भी अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे भी मैं कुछ और नया करके आप लोगों के बीच में मैं दूंगी। बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा। और आप तो उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें काशी के लिए कुछ करने का अवसर मिल रहा है, और इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसे ही लोगों से जुड़ रही हूँ जिन्होंने काशी के लिए कुछ किया है। तो आपका नाम तो मैं बहुत ऊपर है, आपको बहुत अवसर मिले हैं और बहुत कुछ कर रही हैं आप काशी के लिए। जी, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि काशी में आने का कारण भी मैं आपको बताऊंगी, अनौपचारिक चर्चा है चूंकि हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे पति देव का ट्रांसफर होकर के काशी आते हैं, पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर थे। यहाँ आने के बाद बाबा के नगरी में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जैसे लगा कि बाबा ने प्रसाद स्वरूप मुझे आशीर्वाद दिया, और फिर काशी छोड़ने का हम सब लोगों ने बिल्कुल ये लगा कि काशी अगर छूटा तो सब कुछ छूटा। तो काशी बिल्कुल नहीं छोड़ना, ऐसा मन में हम दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया, और यहीं हम लोग बस गए रच गए। आप बाहर से? हाँ, मैं वाराणसी में आके रही हूँ, लेकिन मैं बलिया के भृगु जी की धरती से हूँ। बलिया की मूल निवासी हूँ, और बलिया से आकर के 35 वर्ष पहले मैं काशी में बस गई। और काशी में आना जिसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा, और तब तो और ज्यादा सुखद हो गया
जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आते हैं 2014 में, और 14 में आने के बाद से उन्होंने काशी को जिस प्रकार से सजाया संवारा, एक नया नव्य भव्य स्वरूप दिया, काशी विश्वनाथ धाम के रूप में कहिए, चाहे किसी भी स्वरूप में कह सकते हैं अब कि वो अब मिला हम सब लोगों को। और प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति के उन्नयन के को लेकर के उन्होंने लगातार काशी के लिए काम किया। और साथ ही मैं भी मन कमीशन में रही, तो लगातार बहनों के बीच में, बहनों के लिए क्या मैं अच्छा कर सकती हूँ, बहनों को जोड़ना, बहनों के कभी भी समस्या आई तो उनके साथ लड़ना भिड़ना। बिल्कुल। तो एक साहित्यिक अभिरुचि और राजनीतिक जीवन के बाद भी मेरे अंदर वो मन में एक बेचैनी, एक भाव बना रहा कि आधी आबादी जिसको कह सकते हैं, आधी आबादी के लिए बहुत कुछ करना है अभी बाकी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो बहुत कर रहे हैं आधी आबादी के लिए, उनकी सारी योजनाओं में आधी आबादी का ही समुच्चय है। लेकिन उसके साथ में अपने अंदर भी वो था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो चीज दे रहे हैं उसको बहनों तक कैसे हम भिजवा सकते हैं, कैसे उनको प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। तो लगातार राजनीतिक जीवन के तरफ बढ़ने में यह क्रम शुरू हुआ। और काशी तो अलग प्रकार से अनोखी है ही, जहाँ तक आप सब समझ रही हैं सब बातों को। यहाँ का राग विराग, यहाँ का आनंद, यहाँ का उत्सव, यहाँ के लोग, यहाँ का अल्हड़पन, यहाँ का अड़भंगी अवस्था, यहाँ कोई बेचैनी नहीं, कोई तेजी नहीं, सब अपने आनंद में है बाबा भोले के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा शिव, यहाँ पर रहने वाले हर लोग जो है शिव के रूप में होते हैं, शिव के साथ तमाम गण होते हैं, उनके हर रूप में होते हैं, फिर भी वो अनहद नाद में होते हैं बाबा। उसी तरह से काशी है और काशी के लोग हैं, मैं इसी रूप में देखती हूँ। कुछ यहाँ के साहित्य के बारे में, चूंकि आप लिखती हैं और राजनीति में रहने के बावजूद लेखन से जुड़ी हैं, वो भी इतने गंभीर विषय में कविता लिखना, मन आप बिल्कुल निश्चिंत कुछ समय आप देती होंगी मन के भावों को लिखने के लिए, तो हाँ, और ऐसा समय आपको निकालना पड़ता होगा, समय मिलता तो नहीं होगा? नहीं मिलता तो नहीं है। कभी कभी यात्राओं में कुछ संस्मरण अनुभव आते हैं, कभी किसी जब मैं, क्योंकि मैं नारी हूँ करके, मैं नारी हूँ, मैंने रचनाएं पूरी श्रृंखला पूरी की थी, तो उस समय मैं लगातार आधी आबादी और नारी के बारे में सोचती थी, उनके तमाम दुश्वारियों को सोचती थी, और उनके जीवन को सोचती थी, उनके गांव गिराव में रहने से लेकर के शहर तक की अलग अलग दुश्वारियों को सोचती थी। फिर भी उनके अंदर, उनके चेहरे में चमक, प्रसन्नता, दुख, भय, व्याप सब कुछ होने के साथ भी एक अलग प्रकार के सृजनात्मक शैली को मैं देखती थी। तो मेरे अंदर खुद ही वो आ जाता था कि इनके लिए लिखना चाहिए ये भाव, क्योंकि नारी तो प्रकृति है, और जिस तरह से प्रकृति का संरक्षण जरूरी है, उसी तरह से नारी का संरक्षण जरूरी है। और उनको सुरक्षा, शिक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, यह सभी चीजें सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि एक नारी जब पढ़ती है, शिक्षित होती है, तो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, अपने घर परिवार से लेकर समाज से लेकर के, वो जागृत अवस्था में, नारी तो वैसे ही जागृत होती है, सदैव जागृत होती है, क्योंकि वो आधी रात को भी बच्चे के साथ सोई रहती है, तो कभी बच्चा भूल से भी उसका हाथ या पैर या उसका शरीर कभी दबता नहीं है। तो इतनी जागृत वो होती है, नींद में भी वो जागृत होती है स्त्री। तो ऐसे जागृत नारी के लिए निश्चित रूप से जब इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, तो शक्ति का जो है संयोजन करना निश्चित रूप से हम सबका दायित्व है, देश के मुखिया का दायित्व है, और मुखिया कर भी रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से। तो हम सबको भी हाथ बढ़ा करके करना चाहिए। बिल्कुल। कुछ और बातें काशी के विषय में जो आप कहना चाहें, फिर हम अपनी बातें खत्म करें। हाँ, नहीं, काशी के बारे में तो मैं कितना अनुभव बताऊं। मैं तो हर पल मैं काशी को जैसे जैसे देखी हूँ। 35 वर्षों का विराट अनुभव है।
घाटों पर चले जाइए तो घाटों की स्थिति वहाँ की अलग है। आप जाएंगे तो वहां लगता है कि जीवन कभी डूबता नहीं है, जीवन कभी खत्म नहीं होता है, जीवन की सांस कभी खत्म नहीं होती है। रात है तो भी जीवन है, सुबह है तो भी जीवन है, आधी रात को भी जीवन है, मृत्यु में भी जीवन है। मणिकर्णिका घाट पर भी जीवन है, वहां भी जीवन दिखता है। वहां पर जब किसी की अर्थी जलती है वहां भी लोग जीवन की बातें करते हैं, वहां भी हास परिहास करते हैं। तो यानी कि काशी का जीवन को एक अलग रूप से देखना, लगता है कि इसको अगर साक्षात गणेश माँ शारदा भी अगर बैठ करके अपने लेखनी लेकर के बैठे तो काशी के गौरव, काशी की जो चीजें हैं वो वर्णन नहीं कर पाएंगे। ऐसी है हमारी काशी। क्या बात है। इसी तरह से काशी का अगर संगीत को ले सकते हैं, काशी का एकदम बिल्कुल अनोखा स्वरूप है। जहां पर आपने अभी हमारे बीच में नहीं है हाल में, अभी आदरणीय पंडित छन्नूलाल जी जो खेले मसाने में होली, तो आप बताइए कि क्या उनका वो रहा। इसी तरह से अनेक जो संगीतज्ञ रहे हैं, उन लोगों की रचनाएं रही हैं, उन लोगों का स्वर रहा है, और तमाम पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री अवार्डी। यहाँ तो आप कहावत में कहा जाता है कि यहाँ गली गली पद्मश्री और पद्म भूषण के मिलेंगे। तमाम चिकित्सक से लेकर के बड़े बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर और दार्शनिक तो ऐसे कि अगर आप घाट पर देख लेंगी तो आप पलक देखते रह जाएंगे। साधु संत सन्यासी जो जिसको आप देखेंगे आपको साक्षात उनके स्वरूप में शिव दिखाई देते हैं और माँ काशी दिखाई देती है। अगर स्त्री का स्वरूप देखेंगी तो आप, मुझे पता नहीं क्यों मैं घाटों पर कभी कभी जाती हूँ तो मुझे हर क्षण मुझे लगता है कि शायद इसमें भी माँ काशी विराजमान है। और अगर किसी भाई को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि शिव विराजमान है। यहाँ मैंने कंकड़ कंकड़ शंकर है यहाँ काशी। ये नजर होनी चाहिए हर किसी में, शिव तत्व देखना ये बहुत ये अलग ही नजर है। ऐसी हमारी काशी है, बिल्कुल निराली, दुनिया में सबसे निराली काशी है। और शिव के त्रिशूल पर बसने वाली काशी है। और ऐसी अनोखी काशी पूरे विश्व में नहीं है। जो यहाँ आता है धन्य धन्य हो जाता है काशी में। और मैं अपने को सबसे भाग्यशाली मानती हूँ कि शिव का सानिध्य, शिव का सामीप्य, शिव के नगरी में मैं हूँ। यहाँ पर सबको नहीं मिलता है, या बहुत से लोग यहाँ के रहने वाले बहुत से लोग चले जाते हैं यहाँ से, लेकिन वाकई सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें दूसरी जगह से भी शिव जी यहाँ बुला लेते हैं। महादेव हैं, काल भैरव जी है, काल भैरव जी भी शिव के स्वरूप में ही है। संकट मोचन जी है, शिव के ही, शंकर सुवन के शिव के ही स्वरूप में है। माँ जगदम्बा है, वो भी शिवा है। तो यहाँ सब कुछ शिवमय है जिसको देखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और काशी को लेकर के आप जब भी कभी बात करेंगी, मैं अपने छोटे से अनुभवों के साथ में जरूर, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं काशी के बारे में बहुत कुछ कह सकूं, क्योंकि भाव से, काशी में जो आता है वो भाव से जीता है। और वो भाव अंदर बस सबके अंदर जलता रहता है। बहुत सी चीजें हैं जो हम कह नहीं पाते हैं, जिससे कह नहीं पाते, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जैसे गंगा जी के किनारे अगर अभी गंगा जी का नाम लिया और गंगा जी की वो जो खुशबू है लहर के साथ, वो तुरंत महसूस होने लगती है। इन सब चीजों को हम कह के नहीं बता सकते हैं, बस बैठे बैठे याद करेंगे तो वो दिखेंगी, उनकी लहरें दिखेंगी, ये सब। और अभी आपसे बातें हो रही थी तो बहुत सी चीजें अपने काशी का, बहुत सारा अपने यहाँ से जुड़ी बहुत सी यादें बताई थी अपने। तो अगली बार जब बातें होंगी तो उन बातों को हम करेंगे। हाँ, नहीं बिल्कुल। आपके यहाँ से जुड़े जितने संस्मरण हैं उन सब विषय हाँ, अनेक विषय हैं। अभी पर्टिकुलर कोई विषय पर हम लोग अभी कोई बात नहीं किए हैं, लेकिन काशी को मैं बिल्कुल भाव से जीती हूँ, अंतरात्मा से जीती हूँ, प्राण से जीती हूँ। जो जैसे लगता है कि काशी नहीं तो प्राण नहीं, मैं बेचैन हो उठती हूँ काशी के लिए।
तो ये बेचैनी ही मेरी काशी है। क्या बात है। आपने इतना कीमती समय दिया हमें, आपको बहुत बहुत मुझे धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।